मित्रों, महाकवि सुशीला के समग्र काव्य खंड एक से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। ये जिस कविता का मैं पाठ करने जा रहा हूँ, ये कविता 1980 में मैंने लिखी थी और देश की विभिन्न परिस्थितियों पर जो मुझे महसूस हुआ और जो अनुभव में आया उसको लेने की मैंने कोशिश की है। इस कविता का शीर्षक है क्षीर सागर। क्षीर सागर का अर्थ तो आप समझते ही होंगे, और नहीं समझते हैं तो शायद इस कविता को ध्यान से सुनने पर आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। आइए पढ़ते हैं। क्षीर सागर। मेरे देश, मुझ में तुम्हारा क्षीर सागर फैला पड़ा है। मेरे देश, मुझ में तुम्हारा क्षीर सागर फैला पड़ा है। और चंद्रमा चौड़ी छाती, ऊंचे और भारी कंधे, अशोक के वृक्ष जैसी भुजाओं में तेजस्वी की तरह डटा उभर रहा है और मेरी मुट्ठी में सब कुछ भर लिया, जिसका कि वर्णन पृथ्वी ने ढककर अपने गर्भ में धारण कर लिया है। सभी स्थानों को ढक रही है उसकी परछाई। कविता में लंबी कविता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही रस में, एक ही धारा में आपको सुना दूँ। बार बार पढ़ने में बहुत समय लगेगा। आगे देखिए। कोई भी नहीं चमक रहा है उसकी चमक के आगे, और फैलाव बढ़ता जा रहा है अपार तेज के साथ। और जब तुम उस क्षीर सागर में फैल रहे थे, तब घर घर का स्वर मीठा मीठा मेरे अपने ऐरावत बादल को भीड़ भाड़ में चढ़ने पर बाधा नहीं फैलाता, बल्कि अपने तेज पुंज प्रताप से गोंद की सुगंध, बांस के वृक्षों की हरहराट, भागता फैलता तूफान हवा चारों ओर से समेटकर नेत मार को समझा बुझाकर प्रांत में उड़ते हुए गरज रहा था। जब मेरा मन आकाश में उड़ते हुए इस पंक्ति में खड़ा होना चाहता था, जहाँ उड़ती हुई किरणों का धर्म शक्ति और त्याग की संपन्नता से समृद्ध है। क्षीर सागर में पड़ती यह किरणें कितनी निडर हैं, उसके मन की बात उनके चेहरों को भावभंगिमा न कोई देख पाता है न कोई जान पाता है। सारे भोग पदार्थों के समीप पूरी तरह से है, लेकिन उनका प्रभाव उन पर नहीं है, बल्कि उनके ही फैलने से वह वस्तु प्रखर रूप से दिन रात अपने जीवन धर्म को मुट्ठी में रखकर सारी विधाओं को बड़ी चतुराई से अपनी अवस्था को पार करती है। किरणों की प्रखर शक्ति और वस्तु का यज्ञ पुष्ट और प्रसन्न होकर गेहूं, जौ, मटर, चना, आम वृक्षों फलों में लाद देता है। कैसी दुहती है अपनी शक्ति को, फिर फैला देती है पूरी पृथ्वी पर। सभी अपनी क्षमता से निखरते हैं। किरणें तोते की पंक्तियों को टांग देती है आकाश में। चंद्रमा की अगवानी पर तुम्हारे क्षीर सागर के द्वार पर आम्र वृक्ष की पत्तों से बंधा तोते की पंक्तियों का बंधन और कितना सुंदर लगता है। कितना सुंदर लगता है दृष्टि के लिए। और तुम इस समय दृष्टि इधर उधर न घुमाकर, दोहरे भ्रम में आंख झुकाकर, माथे पर लाल संध्या का तिलक लगाकर, सरल स्पष्ट गंध रूप रस स्पर्श और शब्द से भरे बिजली जैसे मन के पूजा श्रम में बैठे हो। बिजली जैसे मन के पूजा श्रम में बैठे हो। चंद्रमा के उभरते रास्ते पर कमल अपनी सुगंध हवा में इस तरह से घोल रहा था कि उसका अस्तित्व पृथ्वी पे जड़ हो गया। सारे लोग उसे अर्ध भेंट कर रहे हैं। गांव गांव के लोग दौड़ रहे थे, उछल रहे थे। कोई गाने से, कोई ताल देकर, कोई गायों को पुचकार कर, कई भैंसों को चारा देकर, कोई कंधे का हल रखकर पानी देता खेतों को। बकरी कुत्ते द्वार पर खड़े ताक रहे हैं मालिक को। दाना और पानी देंगे, खाएंगे, फिर जी भर कर घर की बच्ची हांडी में पानी रखकर। और अंत में देखिए, कुछ दूर भागा अपनी आकृति देख रही थी। कुछ दूर भाग अपनी आकृति देख रही थी। कौवे पीते धुआं, बगले पानी पीते हैं। बच्ची सिमट कर सुख लूट रही है, फैल रही है। घर आंगन द्वार पर मेरा देश वैसे ही खिल फूल रहा है, जैसे क्षीर सागर पर चंद्रमा हवा से जल हिलाता लहरें लेगा। कुछ की ध्वनि में, व्रत में, भक्ति में भरा भरा वैसे ही लहरें लेता है, जैसे मेरे मन में क्षीर सागर का बिंब जड़ भरत है।
जैसे मेरे मन में क्षीर सागर का बिंब जड़ भरत है।